सरकार ने कंपनी का बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी का फर्जीवाड़ा पकड़ा है। जिस तरीके से कंपनी फर्जी तरीके से बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान के किसानों को सिर्फ 25% मुआवजा दे रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से खुलासा हुआ है, कंपनी की पूरी पोल खुल चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी ने सैटेलाइट मैप पेश करके बताया कि भाई 15 अगस्त तक तो यहाँ बारिश ही नहीं हुई है और बारिश नहीं हुई है तो मुआवजे का कोई हकदार नहीं, सिर्फ 25% जो तत्काल मुआवजा दिया जाता है वही मुआवजा देंगे। देने के बाद भी जब मुआवजे की बात आती है, जब किसान को नुकसान होता है, फसल जल जाती है, तो ये कंपनियां फर्जीवाड़ा कर देती है। और इंश्योरेंस कंपनी को भी मौके पर लेके गए, देखिए कि ये चीज़ें आपकी तस्वीरें बोल रही हैं कि आप खुद ने कृषि विभाग के साथ सर्वे भी किया, आपके फ़ोटो भी हैं वहाँ, और सब जगह से कलेक्ट करके इन्होंने सरकार को रिपोर्ट की 25% मुआवजा देके हम फ्री कर देंगे। जबकि हकीकत ये है कि 16 जून को बारिश हुई, उसके बाद जुलाई में 12 जुलाई को बारिश हुई और 18 जुलाई को बारिश हुई, और ये इन बारिश हुई करीबन बाड़मेर ज़िले में 67 mm औसत जो मानते हैं वो 67 mm बारिश है। इस किसानों ने 10 लाख हेक्टेयर में बुआई की और कंपनी ने कहा बुआई नहीं की, और उसके आंकड़े फेस करके अपील कर दी राज्य सरकार के पास कि भाई बारिश नहीं की है इसलिए हम मुआवजा देंगे नहीं, सिर्फ 25% मुआवजा लेना है तो हम देने को तैयार हैं, इससे ज़्यादा कुछ। फोटो दे दी है, ग्राउंड रिपोर्ट जो भी तो फर्जीवाड़ा करके अपील कर देती है केंद्र सरकार तक, सैटेलाइट मैप बता देती है। इस बार भी यही हुआ, 2018 में भी यही हुआ। 2018 में टाटा AIG कंपनी को इंश्योरेंस किया था फसलों का, करीबन 1000 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को मिलना था, सिर्फ 434 करोड़ रुपये मुआवजा मिला, बाकी मुआवजा खा गई कंपनियाँ, खा ऐसे गई, ग्वार का तो मुआवजा दिया ही नहीं और सैटेलाइट मैप दे दिए। एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है कि जैसे 15 अगस्त तक कोई बारिश नहीं होती है और किसान ने इंश्योरेंस करा रखा फसल का, तो कंपनी सिर्फ 25% मुआवजा दो और फ्री कर दो किसान को, उसके बाद कोई मुआवजा नहीं। और कंपनी भी यही चाह रही है कि सिर्फ पूरे फर्जी ओरंड के फोटो बता दिए, गोसर के फोटो बता दिए कि देखिए। बाद में यहाँ जो कृषि विभाग है, ग्राउंड कनेक्टिविटी जो रिपोर्ट आई थी कलेक्टर की और कृषि विभाग और राजस्थान सरकार की, उसको ध्यान में रखते हुए देखा कि वास्तव में किसानों के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि ज़मीन जो बुआई की है वहाँ अंकुरित फसल है और किसानों की फसल मतलब बारिश होने के बाद, अंकुरित होने के बाद जली, और अंकुरित होने के बाद जलती है तो उसको खराबी के हिसाब से 100% मुआवजा मिलना चाहिए। तो करीबन 900 करोड़ का 500 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया है इनको, इंश्योरेंस कंपनियों को 500 करोड़, राज्य, केंद्र और किसान तीनों मिलके जो प्रीमियम देते हैं फसलों का वो 500 करोड़ रुपए, अगर वो भी वापस दे नहीं तो अभी किसानों को बद, और जबकि कंपनी कह रही सिर्फ 25%। राजस्थान के बाड़मेर में किसान लगातार जो प्रधानमंत्री किसान बीमा को लेकर मांग कर रहे थे, खरीफ की फसल के नाम पर जिस तरीके से उनके साथ में धोखा हो रहा था, इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार ने कंपनी का बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी का फर्जीवाड़ा पकड़ा है। जिस तरीके से कंपनी फर्जी तरीके से बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान के किसानों को सिर्फ 25% मुआवजा दे रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से खुलासा हुआ है, कंपनी की पूरी पोल खुल चुकी है। आज भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है और हमारे साथ में लाखाराम चौधरी है जो कि जिन्होंने ये रिपोर्ट छापी है। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी ने बाड़मेर सहित राजस्थान के किसानों से पूरी किस्त की राशि ली, लेकिन जब मुआवजा की देने की बारी आई तो सिर्फ 25% दे दी। लेकिन अब जिस तरीके से खुलासा हुआ है, क्या कुछ हुआ है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लाखाराम जी, जिस तरीके से 2018 से लगातार इसी तरीके से किसानों के साथ में 25% राशि दी जाती थी, अब जिस तरीके से खुलासा हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा अब क्या कुछ खुलासा हुआ है सैटेलाइट की तस्वीरों से, उन तस्वीरों में क्या था, कंपनी का कौन सा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है? मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि इंश्योरेंस कंपनियां बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा कर रही है। अब बाजरा, ग्वार, मूंग, मोट, बाजरे का इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम राशि कितना ले रही, 41% प्रीमियम राशि, मतलब 100 रुपये की चीज़ के लिए 41 रुपये प्रीमियम देना पड़े। इतना भारी भरकम प्रीमियम देने के बाद भी जब मुआवजे की बात आती है, जब किसान को नुकसान होता है, फसल जल जाती है, तो ये कंपनियां फर्जीवाड़ा कर देती है और फर्जीवाड़ा करके अपील कर देती है केंद्र सरकार तक, सैटेलाइट मैप बता देती है। इस बार भी यही हुआ, 2018 में भी यही हुआ। 2018 में टाटा AIG कंपनी को इंश्योरेंस किया था फसलों का, करीबन 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को मिलना था, सिर्फ 434 करोड़ रुपये मुआवजा मिला, बाकी मुआवजा खा गई कंपनियाँ, खा ऐसे गई, ग्वार का तो मुआवजा दिया ही नहीं और सैटेलाइट मैप दे दिए। एक्चुअल में होता क्या है, इनका नियम बना हुआ है कि 15 अगस्त तक बारिश होनी चाहिए और उसमें बुआई होनी चाहिए। वो बुआई मैप से पहले का मैप दिखा के उसको सरकार को पेश कर देते हैं कि भाई बारिश ही नहीं हुई, जबकि हकीकत जो आंकड़े होते हैं अपने जो मौसम विभाग के हैं, जगह जगह ये लगे ग्राउंड ज़मीनी हकीकत बहुत अलग होती है। तो वहाँ के आंकड़े, और हमने भी इस बार दिया है कि 2021 में
इस जो कंपनी ने किया था, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, उसको किया था, क्योंकि 2018 में टाटा एआईजी को ब्लॉक लिस्टेड कर दिया था। उसके बाद में इसके लिए 3 साल के लिए एआईसी को दिया, तो इसने भी वही किया। 2021 में पूरी तरीके से अकाल था, लोगों को आपको पता है 2727 गाँव में अकाल था, और भयंकर सरकार ने आप वो अकाल रात भी घोषित कर रखा है। उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी ने सैटेलाइट मैप पेश करके बताया कि भाई 15 अगस्त तक तो यहाँ बारिश ही नहीं हुई है, और बारिश नहीं हुई है तो मुआवजे का कोई हकदार नहीं, सिर्फ 25% जो तत्काल मुआवजा दिया जाता वही मुआवजा देंगे। होता ये है कि जैसे 15 अगस्त तक कोई बारिश नहीं होती है और किसान ने इंश्योरेंस करा रखा फसल का, तो कंपनी सिर्फ 25% मुआवजा दो और फ्री कर दो किसान को, उसके बाद कोई मुआवजा नहीं। और कंपनी भी यही चाह रही है कि सिर्फ 25% मुआवजा देके हम फ्री कर देंगे, जबकि हकीकत ये है कि 16 जून को बारिश हुई, उसके बाद जुलाई में 12 जुलाई को बारिश हुई, और 18 जुलाई को बारिश हुई, और ये इन बारिश हुई करीबन बाड़मेर जिले में 67 mm औसत जो मानते हैं वो 67 mm बारिश है। इस किसानों ने 10 लाख हेक्टेयर में बुआई की, और कंपनी ने कहा बुआई नहीं की, और उसके आंकड़े फेस करके अपील कर दी राज्य सरकार के पास कि भाई बारिश नहीं की है इसलिए हम मुआवजा देंगे नहीं, सिर्फ 25% मुआवजा लेना है तो हम देने को तैयार हैं, इससे ज़्यादा कुछ। फोटो वोटो दे दिए, ग्राउंड रिपोर्ट जो भी तो पूरे पूरे फर्जी ओरंड के फोटो बता दिए, गोसर के फोटो बता दिए कि देखिए। बाद में यहाँ जो कृषि विभाग है और बाड़मेर जिला कलेक्टर और ये जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो इंश्योरेंस कंपनी को भी मौके पे लेके गए, देखिए कि ये चीज़ें आपकी तस्वीरें बोल रही हैं कि आप खुद ने कृषि विभाग के साथ सर्वे भी किया, आपके फोटो भी हैं वहाँ, और सब जगह से कलेक्ट करके इन्होंने सरकार को रिपोर्ट की। सरकार ने आगे केंद्र सरकार को करी कि यहाँ इस तरीके के हालात हैं कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत बुरी तरीके से झूठ बोल के किसानों का मुआवजा हड़पना चाह रही है, और सिर्फ 25% देके इतिश्री करना चाह रही है, जबकि 900 करोड़ का मुआवजा बनता है। अब वो अपील केंद्र सरकार के पास गई, केंद्र सरकार की ये कमेटी बैठती है, वो उसको होता ही है कि कमेटी भी सैटेलाइट मैप पे डिपेंड है, वो सैटेलाइट मैप को देखती है, ये भी सैटेलाइट मैप, जबकि ज़मीनी हकीकत को ग्राउंड रखते हुए केंद्रीय मंत्री जो चौधरी ने फिर इन सब चीजों को इंटरफेयर किया। कैलाश चौधरी की मेरी भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने इसको ग्राउंड कनेक्टिविटी जो रिपोर्ट आई थी कलेक्टर की और कृषि विभाग और राजस्थान सरकार की, उसको ध्यान में रखते हुए देखा कि वास्तव में किसानों के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि ज़मीन जो बुआई की है वहाँ अंकुरित फसल है, और किसानों की फसल मतलब बारिश होने के बाद अंकुरित होने के बाद जली, और अंकुरित होने के बाद जलती है तो उसको खराबी के हिसाब से 100% मुआवजा मिलना चाहिए। तो करीबन 900 करोड़ का मुआवजा बनता है, और ज़िले में औसत जो 70% खराबा माना है उसके हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब किस तरीके से सरकार ने जो ये फर्जीवाड़ा पकड़ा है, अब किसानों को कितनी बड़ी राहत आने वाले दिनों में मिलने वाली है? मेरे को ये किसानों से भी यही अपील करूंगा कि आप भी जागरूक होइए। ये बीमा अपन करवाते हैं, जो पहले आज 2018 में 1 हेक्टेयर बाजरे का बीमा करवाने के लिए 18,000 रुपये का क्लेम है। अब बीमा कंपनियों ने इसमें भी चाल करी, सरकारें भी मिली हुई है, केंद्र और राज्य दोनों ही मिले हुए हैं। होता ये है कि अब 1 हेक्टेयर बाजरे का मुआवजा कराएंगे, अपन क्लेम करवाएंगे, तो अपने को कितना मिलेगा? 6,000 रुपये। अच्छा, सिर्फ वो कंपनियों का मापदंड ये है कि सिर्फ 1 हेक्टेयर में 6,000 का बाजरा ही होता है, जबकि कम से कम 60 से 70,000 रुपये का नुकसान होता है। अगर 100% भी नुकसान हो गया ना, तो अब मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, 6,000 देंगे सिर्फ कंपनी। और जबकि 41 से 42% प्रीमियम राशि, 6,000 का करीबन 2300-2400 रुपये तो प्रीमियम ले रही है, जिसमें 5% किसान दे रहा है और बाकी परसेंट राज्य और केंद्र सरकार दे रही है। इतना बड़ा धोखा हो रहा है, इसको न तो किसी को ज़्यादा समझ में आता है न बात। मतलब कागजी कार्रवाई में ऐसा उलझा देते हैं, नियम के नाम पर किसानों के साथ में धोखा कर दिया जाता है। बड़ा धोखा कर दिया जाता है हर बार। आप देख लीजिए, पिछले 10 साल के आंकड़े उठा के दे दीजिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और किसान ने इन बीमा कंपनियों को कितना बड़ा प्रीमियम दिया, और प्रीमियम के मुकाबले अपने को क्लेम किया। अब आप 2021 के बता दूं, करीबन 500 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया है इनको, इंश्योरेंस कंपनियों को 500 करोड़, राज्य, केंद्र और किसान तीनों मिलके जो प्रीमियम देते हैं फसलों का, वो 500 करोड़ रुपए। अगर वो भी वापस दे नहीं तो अभी किसानों को बंद, और जबकि कंपनी कह रही सिर्फ 25% देंगे, मतलब 1,000 करोड़ का नुकसान है, सिर्फ 250 करोड़ रुपए देके हम इतिश्री कर लेंगे। अब देखिए कि किस तरीके से कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी, उसने फर्जीवाड़ा किया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, और अब बाड़मेर सहित राजस्थान के किसानों को उनकी जो इंश्योरेंस के लिए जो क्लेम राशि थी वो मिलेगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।